व्याकरण। भाषा भाषा नियमों से बंधी है। प्रत्येक वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के अपने नियम है बेटे। इस नियमों का ज्ञान कराने वाला इन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है बेटे, आपने ये परिभाषा अच्छे से याद करनी है कि भाषा के नियमों का शास्त्र, भाषा हमारी क्या है, नियमों से बंधी है। व्याकरण है जो उसमें नियम हमारे, जो हमारी भाषा नियमों से बंधी है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के बेटे 3 अंग होते हैं। ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके तीनों भागों को, तीनों अंगों को अच्छे से, इसकी परिभाषा को लर्न करना है। ठीक है, जिसको मैं अच्छे से आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुने। व्याकरण के 3 अंग हैं। इसको व्याकरण के 3 विभाग भी कह सकते हैं हम। ठीक है, व्याकरण की जो हमारी शुरुआत है बेटे, सबसे पहले हमारी व्याकरण शुरू होती है वर्ण से। वर्ण वह छोटे से छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाता है। इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन के उच्चारण तथा लेखन पर विचार किया जाता है। ठीक है बेटे, 2 शब्द वर्णों के मेल से बने अर्थवान और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। कर्ता, कर्म, कारक आदि रूपों पर इसी के अंतर्गत विचार किया जाता है। नंबर 3, यह तीसरा बेटे वाक्य एक आशय को प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना आती है, अर्थ आता है, अर्थ का रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि के नियम आते हैं। ठीक है बेटे, अभी हमने पढ़ा है व्याकरण के अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। एक होता बेटे वर्ण विचार, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। वर्ण में कौन कौन से आते हैं? स्वर और व्यंजन आता है। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं? अ। और व्यंजन कौन से होते हैं? क। और व्यंजन ल। ठीक है बेटे, ये जैसे अभी मैंने आपके सामने स्वर और व्यंजन लिख दिए हैं। स्वर कौन सा? अ। व्यंजन क और ल। ठीक है, शब्द बेटे वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। जैसे क और ल, कल है बेटे, ये शब्द बन गया। ठीक है, कल। वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य बनेगा शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। जैसे रोहन कल गया था। ठीक है बेटे, ये वाक्य बन गया। ठीक है, पहले क्या था? स्वर अ, व्यंजन क और ल। स्वर कौन से होते हैं? ये वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बेटे ये वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अ है हमारे सामने, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अ है तो सिर्फ अ है, इसके टुकड़े नहीं होते। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे ये वर्णों को जोड़कर हमने क्या बनाया? शब्द बनाया। जैसे मैंने बताया था क और ल, हमने इन दोनों वर्णों को जोड़ दिया जिससे एक शब्द बन गया कल। ठीक है बेटे, फिर मैंने कल से मैंने वाक्य बना दिया। रोहन कल गया था, इससे क्या बन गया? वाक्य बन गया। किससे?